2008 में एक समय ऐसा था जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक भारतीय बिजनेसमैन का नाम तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। उनकी कंपनियों की वैल्यू अरबों डॉलर में थी। स्टॉक मार्केट उन्हें भविष्य का बादशाह मान रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वही इंसान कुछ सालों बाद कोर्ट में खुद को जीरो नेट वर्थ बताने लगा। ये कहानी है अनिल अंबानी की, एक ऐसे बिजनेस टाइकून की जो कभी भारत के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों में गिने जाते थे, लेकिन गलत फैसलों, भारी कर्ज और बदलती टेक्नोलॉजी ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। चैप्टर 1, अंबानी परिवार का बंटवारा, साल 2002। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का निधन हो जाता है। उनके जाने के बाद पूरे बिजनेस साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके दो बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर आ जाती है। कुछ सालों तक सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं और फिर 2005 में रिलायंस एम्पायर दो हिस्सों में बंट जाता है। मुकेश अंबानी को मिलती है ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग की ताकत, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से आती हैं टेलीकॉम, पावर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अनिल अंबानी तेजी से आगे निकल रहे हैं। चैप्टर 2, सफलता का शिखर। 2007 से 2008 के बीच भारत का शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर था। अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर लगातार बढ़ रहे थे। रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियां निवेशकों की पसंद बन चुकी थीं। रिलायंस पावर का आईपीओ इतना बड़ा था कि लाखों लोगों ने उसमें पैसा लगाया। उस समय मीडिया उन्हें इंडियाज नेक्स्ट बिजनेस सुपरस्टार कहने लगा था। 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे, लेकिन इसी दौर में एक बहुत बड़ी गलती शुरू हो चुकी थी, कर्ज पर साम्राज्य खड़ा करना। चैप्टर 3, कर्ज का जल। अनिल अंबानी की कंपनियां तेजी से विस्तार कर रही थीं। नई कंपनियां, नए प्रोजेक्ट, नई डील्स, लेकिन इनमें से ज्यादातर विस्तार भारी लोन लेकर किए जा रहे थे। टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा था। 3G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में कंपनियों ने अरबों रुपए खर्च किए। इसी बीच टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी और रिलायंस कम्युनिकेशंस अपने बिजनेस मॉडल को उतनी तेजी से बदल नहीं पाई। कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। चैप्टर 4, जियो का आगमन, साल 2016। रिलायंस जियो लॉन्च होती है। फ्री इंटरनेट, सस्ते डेटा प्लान्स, अनलिमिटेड कॉल्स। पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल आ जाता है। जहां बाकी कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, वहीं जियो ने बाजार की पूरी दिशा बदल दी। रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियां इस मुकाबले में टिक नहीं पाईं। रेवेन्यू गिरने लगा, यूजर्स कम होने लगे और कर्ज लगातार बढ़ता गया। कुछ ही समय में कंपनी की हालत बेहद खराब हो गई। चैप्टर 5, एक एक करके कंपनियों का गिरना। धीरे धीरे अनिल अंबानी की लगभग हर बड़ी कंपनी संकट में आने लगी। रिलायंस कम्युनिकेशंस दिवालिया प्रक्रिया में चली गई। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग पर भारी कर्ज चढ़ गया। रिलायंस कैपिटल भी वित्तीय संकट में फंस गई। निवेशकों का भरोसा टूटने लगा। कभी अरबों की वैल्यू वाली कंपनियों के शेयर तेजी से गिर गए। स्टॉक मार्केट में जो नाम कभी सफलता का प्रतीक था, अब संकट की मिसाल बन चुका था। चैप्टर 6, कोर्ट में जीरो नेटवर्थ। 2020 में ब्रिटेन की एक कोर्ट में मामला पहुंचता है। अनिल अंबानी पर चीनी बैंकों का बड़ा कर्ज था। उसी दौरान कोर्ट में उन्होंने कहा कि उनकी नेटवर्थ 0 है। यह बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया, क्योंकि कभी अरबपति रहे व्यक्ति का खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताना लोगों के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि बाद में इस बयान पर काफी बहस भी हुई, लेकिन एक बात साफ थी, अनिल अंबानी का बिजनेस साम्राज्य बुरी तरह टूट चुका था। चैप्टर 7, आखिर गलती कहां हुई? विशेषज्ञों के मुताबिक कई कारण थे। जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना, तेजी से विस्तार करना, बदलती टेक्नोलॉजी को समय पर न अपनाना, टेलीकॉम सेक्टर में गलत रणनीति, कैश फ्लो मैनेजमेंट की कमजोरी। बिजनेस वर्ल्ड में एक कहावत है, कर्ज तब तक अच्छा है जब तक बिजनेस लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन जैसे ही ग्रोथ रुकती है, वही कर्ज सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। अनिल अंबानी की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। यह कहानी है सक्सेस, रिस्क और बिजनेस डिसीजंस की। एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल व्यक्ति कुछ ही वर्षों में भारी कर्ज और कानूनी मामलों में घिर गया, लेकिन आज भी उनका नाम भारत के सबसे चर्चित बिजनेस परिवारों में लिया जाता है, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में उतार और चढ़ाव दोनों हमेशा साथ चलते हैं।